माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो? धुआंधार तैयारी आप लोगों की चल रही होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 के साथ में आप लोगों के साथ में कंटिन्यू हो रहे हैं और यहाँ पर हम सी लैंग्वेज के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम ये क्वेश्चन भी ऐड करा दो, तो नीचे कमेंट सेक्शन किस लिए है भाई? हाँ, कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दीजिए चीज़ें कि ये कुछ क्वेश्चंस आपके होने चाहिए और आगे प्रोग्राम्स। और दूसरी चीज़, आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि पूरी कोशिश है यार कि ईजी तरीके से सी लैंग्वेज को ईजी बनाया जाए। ठीक है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ में शेयर, ये चीज़ें ज़रूर करना। और चलिए तो फिर शुरू कर देते हैं अपने। हाँ ठीक है, चलो। हाय बच्चा, एक्चुअली ये वीडियो मैं दूसरी बार शूट कर रही हूँ। कारण उसका यही है कि पहली बार जब मैंने इसको शूट किया तो मैं माइक लगाना भूल गई। जी हाँ तो इसलिए चलिए खैर अभी बात करते हैं यार, है ना? अब क्या कह सकते हैं। तो बिल्कुल उस टाइम ऐसा लगा कि अरे क्यों, क्या हुआ? फिर लगा कि अरे एक हल्की सी स्माइल देते हैं, कोई बात नहीं, हमारी तो चलो एक वीडियो है ना? लोगों ने पता नहीं कहाँ से चीज़ें दोबारा शुरू की थी। चलिए खैर बात करते हैं। और यहाँ पर हम बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुकी है और हाँ हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स कराऊंगी और मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी कि आप यही प्रोग्राम्स नहीं, आप और भी प्रोग्राम्स हैं जो ट्राई करना। ये बहुत ही बेसिक से प्रोग्राम्स हैं जो आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ये किसी भी लैंग्वेज को जब हम सीखते हैं पहली बार, तो जैसे कि हम अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात कर लें, हिंदी इंग्लिश की बात कर लें, तो हमने अल्फ़ाबेट सीखने के बाद में उसकी स्पेलिंग सीखते हैं। जैसे आम लिखना है ना, सेब लिखना, तो वैसे इंग्लिश में एप्पल, मैंगो, ऐसा है ना। तो वो वही चीज़ें हैं हर लैंग्वेज के अंदर। जैसे हम लोगों ने पहले बहुत पहले सी सीखा था, तो हमने भी यहीं से शुरुआत की थी। हमने पाइथन सीखी थी, तो हमने भी यही सारे प्रोग्राम्स हैं जो किए थे। तो ये बिल्कुल बेसिक्स है। तो अगर आपको बेसिक्स अच्छे से आ गया, दैट मीन्स कि अब आप एबल हो जाते हो अच्छे खासे प्रोग्राम करने के लिए। तो इस पार्ट को ना स्किप मत करो, ठीक है? तो जाते तुम प्रोजेक्ट के बारे में अभी मत सोचो, अभी तो तुम्हारी दूसरी क्लास है जिसमें आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। खैर चलिए, अब हम यहाँ पर चैप्टर 1 और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ़ 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, सिंपल है। बट बात आती है कि कहता है कि भाई साहब यूज़र से इनपुट कराने। हमने कहा ठीक है। फिर कहता है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्किल, स्क्वायर और सिंपल इंटरेस्ट। देखिए अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको एरिया ऑफ सर्किल या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर पता नहीं ना, तो हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता था कि आपको फॉर्मूला साथ में आते थे। ठीक है, मतलब आपको प्रोग्राम आया और उसके साथ में फॉर्मूला भी दिया होता था। तो दैट मीन्स अगर किसी की, मेरे जैसे कि किसी की मैथ्स अच्छी नहीं है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं कि भाई साहब एरिया ऑफ सर्किल नहीं आता। नहीं आता यार, सच में नहीं आता। ये छोटी चीज़ें नहीं आती यार, नहीं आती। क्योंकि मैथ्स में एक स्टूडेंट होते हैं जो अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वैसे एक बुरे होते हैं और एक बहुत ही बुरे होते हैं और एक बहुत बहुत बुरे होते हैं। शायद हम वो बहुत बहुत वालों में से हैं। मतलब मैथ्स जो है, मतलब कंप्यूटर को ज्वाइन जो हमने किया था, तो हमारी एक ही शर्त थी कि मैथ्स वाली जहाँ कैलकुलेशन होंगी ना, तो उससे थोड़ा पीछे रहेंगे। तो हालांकि मैथ्स आपको चाहिए, लेकिन इतनी नहीं चाहिए। वो आप प्रोग्रामिंग के प्यार के अंदर इतनी पढ़ लेते हो, जैसे कि ये एरिया ऑफ सर्किल है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये पेपर में दे दी जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं तो अगर आपको पता होगा तो फिर आपको याद करनी ही पड़ेगी। बाकी एट द एंड चीज़ अच्छी ये वाली है कि आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, प्रोग्राम बनाना आपको सिर्फ इसका। तो मेरे को ये अच्छी चीज़ लगती होती थी कि खुद से नहीं, आंसर नहीं निकालना एटलीस्ट, है ना। तो आपको सिर्फ ये करना है कि उसका फॉर्मूला याद रखना है, अगर करना भी है तो। खैर देखिए, अब हम इसमें बात करते हैं और पहले प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले आपको पकड़ना है प्रोग्राम की ज़रूरत क्या है, पूछा क्या है। अब जैसे तुम्हारे सामने प्रोग्राम आता है ना, तो हड़प मत जाया करो कि अरे मैं फटाफट से जा कर के आइडियली पर कुछ ऐसा कमाल कर दूँ एकदम से हो जाएगा। आप नए हो प्रोग्रामिंग के अंदर, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, उसके अंदर आप एक रफ़ फॉर्मेट बनाइए कि आपको पूछा क्या गया है, आपको किस चीज़ से रिलेटेड चीज़ के बारे में पूछा है उस प्रोग्राम के अंदर, और आपको शुरुआत कैसे करनी है। तो आपको सबसे पहले इसके अंदर क्या चीज़ पूछी है, बेसिकली उसने कहा है कि कैलकुलेट करने टोटल 5 सब्जेक्ट्स के नंबर जो यूज़र से इनपुट कराने हैं। तो बिफोर दैट कि हम यूज़र से उसको लें, तो पहली चीज़ हम क्या करेंगे, हम
उसको डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल डिक्लेयर। तो उसके लिए हमें एक डेटा टाइप की आवश्यकता होगी और 5 उसके अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अब यूज़र को मैसेज देते हुए हमें यूज़र से उसको इनपुट कराना है और फाइनली हमें उसे एक ऐसे डब्बे के अंदर स्टोर करना, उसका जोड़, फिर फाइनली उसको प्रिंट कराना है। तो एक रफ एक आपको फॉर्मेट अपने आप को समझाना है उस प्रोग्राम को पढ़ते हुए कि बहन भाई पूछा क्या है। तो चलिए अब हम यहाँ से सीधा, वैसे मैंने इसको कर रखा है आप लोगों के लिए, अब अपनी फ़ोटो थोड़ी छोटी कर लेते हैं यार, है ना। ओके, सो ओपन करते हैं एंड यहाँ पर फ्लोट, ठीक है। फ्लोट क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने मैथ ले लिया, जैसे मैंने इंग्लिश के लिए ENG ले लिया, साइंस के लिए ये ले लिया, और कुछ भी, हाँ जियो ले लिया और CS ले लिया, सेमीकोलन करके आप आ गए यहाँ पर करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने कहना है यूज़र भाई साहब को एक मैसेज करना है, प्रिंट F, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। आप कहोगे हे यूज़र, ठीक है, एंटर मैथ मार्क्स, ठीक है। अब यूज़र हमारा एंटर करेगा। अब हम क्या करेंगे, स्कैनफ, और उसके अंदर कौन से फ्लोट के नंबर चाहिए आपको, F करोगे और M% का यूज़ होगा एंड मैथ, ठीक है। अब M% का यूज़ हो रहा है कि मैथ नाम का जो वेरिएबल जहाँ पर जाकर के स्टोर है, वहाँ पर वो उस एड्रेस के ऊपर जो यूज़र इनपुट करेगा फ्लोट की वैल्यू मैथ्स मार्क्स के लिए, वो जा कर के वहाँ इस स्टोर हो जाएगी। कंट्रोल C किया एंड कंट्रोल V किया, तो यहाँ पर मैथ्स की जगह पर अब ENG बोले तो इंग्लिश, ENG बोले तो इंग्लिश। अब हमने मैथ के बाद में क्या किया, SCI, तो हमने क्या किया SCI, ठीक है। अब CS, ठीक है, CS। तो अब एक एक करके आपने यूज़र से ले लिया। जैसे आपने यूज़र से लिया, या तो आप ऊपर ही डिक्लेयर कर देते, नहीं तो आपने यहाँ भी कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, CS प्लस जो है साइंस प्लस इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट हो गए कि 4 ही हुए हैं हमारे पास, तो है ना, नहीं ज्योग्राफी नहीं लिया ना, कोई बात नहीं, अभी ले लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश प्लस मैथ्स, ठीक है। तो आपने जियो के मार्क्स भी करा लिए, ठीक है। जो भी अगर आपको सब्जेक्ट दे रखे हैं तो भी फ़ाइन है, नहीं दे रखे हैं तो भी फ़ाइन है। ओहो, नीचे करते हैं एक बार, ठीक है। सो प्लस, तो आगे पीछे तो हो ही सकती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आप प्रिंट F करते हो और आप कहते हो टोटल मार्क्स, ठीक है। तो %F करेंगे एंड कॉमा डाल करके आपने टोटल किया, सेमीकोलन करेंगे। अब मैं कुछ और देखो ना देखो, मैं 2 चीज़ें ज़रूर देखूँगी, एक तो प्रिंट के साथ मैंने F लगाया कि नहीं लगाया, एक मैंने सेमीकोलन लगाया कि नहीं लगाया। तो सेमीकोलन बराबर है, हर जगह प्रिंट F ही आ रहा है ये, क्योंकि ये 2 चीज़ें मैं अवश्य गलत करूँगी। आपको एक कॉन्फिडेंस होता है ना, यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस है इस चीज़ को लेकर के कि आप अवश्य ये गलती करोगे। अभी हम 20 देते हैं इसके अंदर, 10 देते हैं इसके अंदर, 20-30 हो गए, फिर 40 हो गए, फिर 50 हो गए, फिर 60 हो गए। तो ऐसे करके आपके सारे मार्क्स आ गए। तो दैट मीन्स पहला प्रोग्राम हमने इस तरीके से कर डाला। अब मैं आपको इस प्रोग्राम को समझा देती हूँ कि बेसिकली क्या कंसेप्ट यूज़ हुआ या क्या कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए, पहली बार आप इस प्रोग्राम के साथ में आए हो, कैसे करेंगे, क्या होगा। देखिए, मैंने आपको ये चीज़ बताई कि आप यहाँ पर सबसे पहले एक खाली पेज के ऊपर सिर्फ ये चीज़ समझाएंगे अपने आप को कि पूछा क्या है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम क्यों ना हो। तो यहाँ पर देखिए, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमें 5
सब्जेक्ट्स के मार्क्स को। तो ऑब्वियस सी बात है कि उन 5 सब्जेक्ट्स को पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने इंटीजर कर दिया, डोंट वरी, मैंने पहले फ्लोट किया था, वो आपको प्रोग्राम में दिया है नहीं दिया है तो यह आपके ऊपर डिपेंड कर जाती है चीज़। तो आपने टोटल भी यहीं पर ले लिया, मैंने खैर यहाँ पर डिक्लेयर किया था। अब आप एक बार पूछे जा रहे हो यूज़र से कि यूज़र एंटर कर, और यहाँ यूज़र से एंटर करवा रहे हो। M% का मतलब हो जाएगा, ये हमारे जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गए, और ये M% का मतलब होगा कि जो वैल्यू यूज़र एंटर करेगा ना यहाँ पर, अब ये N% क्या करेगा, आर्ट्स जहाँ पर जिस मेमोरी एड्रेस पर है ना उसके ऊपर जा कर के, मतलब उस वैल्यू को जा कर के धक्का दे आएगा, स्टोर कराएगा उसके अंदर, और फिर फाइनली आपने उसको प्रिंट कर दिया। बस यही कमाल आपको यहाँ पर करना था। अब प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछा एरिया ऑफ सर्कल, मैंने बोला ना डोंट वरी, अगर आपको फॉर्मूला आता नहीं तो हमें पता चल गया द फॉर्मूला इज़ πr²। अब आपको बिल्कुल देखने की इसकी तरफ ज़रूरत नहीं है कि अब क्या होगा, क्योंकि अब हमें जैसे इसके फॉर्मूला के बारे में पता चल गया ना, तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि एक बार फॉर्मूला पता चल जाए। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं, पाई मल्टीप्लाई आर, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब ये आ गया ना तुम्हारे पास, तुम्हें पता है ना व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई। यस मैम, 3.14 है ना, 22/7 जिसको हम बोलेंगे। आर की वैल्यू पता है, नहीं पता है तो डिक्लेयर करो यहाँ पर। ठीक है, पहले फ्लोट लेंगे हम और उसके बाद आर। अब हम प्रिंट करेंगे और हम कहेंगे यूज़र एंटर रेडियस आर। ठीक है, और हम यहाँ पर स्कैन ऑफ करेंगे। ठीक है, स्कैन ऑफ के अंदर देखो मैंने प्रिंट लगा दिया ना, प्रिंट एफ करना है, मतलब दिस इज़ कॉल्ड पाइथन फेवर। हाँ, सो %f और कॉमा और N%, और यहाँ पर हम आर यूज़र से एंटर करवा चुके होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइनल हमें आंसर चाहिए, ए फॉर एरिया चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एरिया, सॉरी मैंने ए किया हुआ है ना इस पे, है ना, इक्वल्स टू पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14। ओके, सो मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर। ठीक है, सो अब मैंने सेमी कॉलन कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं कहती हूँ प्रिंट एफ। ठीक है, सो मैं कहूँगी कि एरिया इज़ और इज़ इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पर कॉमा डाल करके ए को प्रिंट कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं वही 2 चीज़ें चेक करूँगी, सेमी कॉलन है, ठीक है, प्रिंट एफ लिखा है। ठीक है, तो अब मैं इसको टर्मिनल पर जा कर के RUN कर लूँगी तो मेरे पास उत्तर आ जाएगा। जैसे मैंने आर में किया 4, तो देख लेना आंसर आया नहीं आया, क्या हुआ भाई साहब। कैसे आएगा, %d लिखा तुम लोगों ने, नहीं लिखा ना, तो फिर दिक्कत तो आएगी। ठीक है, तो अब हमने इसको सेव भी कर लिया। ओहो, अब हमने इसको सेव कर लिया, अब हमने 4 डाला, तो अब हमें आंसर है जो मिला यहाँ पर। ठीक है, तो πr² इज़ योर आंसर। ठीक है, तो हमारा ये कुछ आया हमारे पास में। एक सेकेंड को, %d नहीं %f लिखना चाहिए था। मैं भी कहूँ ये गलत कैसे आया। ठीक है, ओहो, एक सेकेंड, फिर आप यहाँ पर करते हो तो अब डालो ना 4, है ना, तो हाँ अब ये वैल्यू आनी चाहिए। मैं कहूँ यार ये कमाल कहाँ से हो गया। तो %d नहीं करना है, d फॉर डबल, आपने फ्लो डिक्लेयर किया है। ठीक है, सो आपको f देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है, ठीक है, याद रखनी है बोले तो। ओके, सो हमारा पहला हो गया। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर चलते हैं एंड कहते हैं कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा नहीं, दौड़ेगा बिल्कुल अगर फॉर्मूला नहीं याद तो, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइड बाय साइड, है ना, तो साइड मल्टीप्लाई साइड ऐसा होगा हमारा फॉर्मूला। तो जब ये आपको पता है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसका, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र से साइड मांग लेंगे। क्या यूज़र थोड़ा साइड हटना, यूज़र कहता है ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ पर लिया था ना, तो आप साइड ले लो। ठीक है, साइड ले लिया, आपने कहा एंटर साइड, यूज़र ने साइड ले ली। ठीक है, तो आपने साइड यहाँ पर करवा ली। तो अभी साइड अगर आप करवाओगे तो अब आपको एरिया चाहिए ना,
ए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। हाँ, तो कंट्रोल एस हो गया काके, हो गया। हाँ पा ऐदी एड्डे ही जल्दी सीख गए। हाँ, मैंने प्रिंट एफ तो लिखा है ना, वैसे तो ये पहले का ही है। तो साइड जैसे मैंने 4 डाली तो 4 4 जा, है ना। तो मेरे पास में 1 सेकेंड रुको, मैंने क्या डाला है, 4 डाला ना इसके अंदर। 1 सेकेंड, ओहो, आई नीड टू प्रिंट ए हेयर, ठीक है। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट कोड। चलिए, अब अगला कोड कहता है, क्या कहता है। So question number 4, that is program to calculate the simple interest. सबसे पहले you need to know the formula, ठीक है। So PRT upon 100, हाँ मैम, ये मुझे ये फॉर्मूला मेरे को याद है हमेशा से, क्योंकि मेरे को 10th में एक यही टॉपिक था जो बहुत इजी लगता था, एक ये वाला और एक प्रॉफिट लॉस वाला। तो ये 2 मेरे फेवरेट हुआ करते थे, क्योंकि मुझे पूरी मैथ्स में यही आते थे, ठीक है। तो अभी जब ऐसी चीज़ें होती है तो वो चीज़ आ जाती है, अरे यार यहाँ तो हमारा कंफर्ट जोन है ये दोनों टॉपिक तो। हाँ, चलिए अब हम इसको करते हैं, और इसमें कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द फॉर्मूला, ठीक है। हमने अपनी फ़ोटो ही गायब कर दी, पता चला तुम लोगों को। हाँ, अब हम अपनी फ़ोटो वापस ले करके आते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, PRT upon 100, ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर PRT upon 100। तो आपको P की वैल्यू पता है? नहीं, आपको नहीं पता। R की वैल्यू पता है? नहीं, आपको T की वैल्यू पता है? नहीं, तो मतलब यूज़र से लेंगे ना ये वैल्यू, ठीक है। तो एंटर करो P, ठीक है। अब देखो मैंने फिर से प्रिंट लिख दिया, है ना। सो स्कैन अप एंड अब कहेंगे यूज़र % F, ठीक है, और M%, सॉरी, P, ओके। तो अब देखो इसमें है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपका ये इंडेंटेशन दिक्कत आती है तो, ठीक है। वैसे आप पाइथन के साथ में इतना टाइम स्पेंड कर चुके हो तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे आपको करना चाहिए, है ना। तो मैं ऐसा ही कर दूँ यहाँ पर, मतलब आपको लगेगा इंडेंटेशन की एरर ना आ जाए, ठीक है। तो वैसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, ऐसा ही, ओके। तो = आपने लिखा P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में टिकी। अब आप प्रिंट कर रहे हो, आप कहते हो आंसर इज हेयर, ठीक है। तो F, ओहो, सो आपने किया %F, हम अपनी फ़ोटो को हटाएंगे और कॉमा करके आप SI कर देंगे। देखो फिर से printf नहीं लिखा, सेव करेंगे, टर्मिनल विंडो दोबारा से कहेंगे वैन ओपन हो जाओ। अब GCC और P करेंगे 4000 और 3 मान लो ये 2, तो आंसर कुछ ही आएगा, ठीक है। अब आंसर कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। वैसे आंसर यही आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं और इसको दोनों को आपको रिवाइज़ करा देते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, दोनों जो अभी चीज़ें की हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर था सिंपल इंटरेस्ट। सो आपने P लिया, आपने R लिया, T लिया, ये यूज़र से एंटर करा लिया। अब सबको मल्टीप्लाई करके एक आंसर पा लिया आपने, ठीक है। ये जैसे आपने मैथ्स में करना है ना, एग्जैक्टली वैसे ही आपको समझना है इसको। अब आप एरिया ऑफ स्क्वायर कर रहे हैं, बड़ी बात क्या थी कि भाई फार्मूला पता होना चाहिए। तो अब आपके पास में फार्मूला आपको पता चल गया, आपने साइड एंटर करा ली, साइड बाय साइड, है ना। तो आपके पास में आ गया साइड मल्टीप्लाई साइड। सर्कल के अंदर भी यू शुड नो द फार्मूला, πr² है। तो जब आपको पाई की वैल्यू पता है, आर की पता नहीं, यूज़र से ले ली, प्रिंट करा लिया,
ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 1 हुआ। आप इन सारे प्रोग्राम्स को पहले खुद से करेंगे, फिर आप इसको वीडियो को देखेंगे, चेक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर बहुत भारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। एंड तो चलिए फिर अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। सो बाय बाय बच्चा।